हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे प्यारे दोस्त प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 27/12/2020 को 66वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम संपन्न हो गया, जिसमें आज मैं उन सभी प्रश्नों का सही आंसर लेकर आया हूं। आप मिला सकते हैं कि आपका स्कोरिंग कितना आ रहा है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इसमें पहला प्रश्न शुरू करते हैं और कहता है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण कौन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अल्ट्रा वायलेट रे, यूवी। क्या होगा? यूवी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न, दो समानांतर प्रतिरोधों वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरी प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो दूसरा का मान सही आंसर क्या होगा? तो दूसरा का सही आंसर होगा 4.7 किलो ओम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। क्या हो जाता है? घटता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न, फैराडे स्थिरांक है, क्या है? तो इसका सही जवाब होगा फैराडे स्थिरांक इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है। इसका आंसर ए होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और पांचवा प्रश्न कहता है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। अगला प्रश्न, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी सा नहीं बदलता है। तो क्या नहीं बदलता है? तो इसका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति नहीं बदलता है। चलिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग कितना होता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए अगला प्रश्न कहता है पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था। तो पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न कहता है कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94 Pu 242 है ना के नाभिक में, मतलब इसका द्रव्यमान संख्या 242 है और परमाणु संख्या 94 है कि नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो आप 242 में से यदि 94 को घटा दें, मतलब न्यूट्रॉन पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि A = P + N होता है। तो हमको N निकालना है, तो A माइनस क्या हो जाएगा? P, जहाँ A क्या होता है? द्रव्यमान संख्या, और उसमें से P प्रोटॉन की संख्या को घटा देंगे। तो इसका सही जवाब क्या आएगा? इसका सही जवाब आएगा 148। चलिए अगला प्रश्न, सबसे ज़्यादा श्यानता किसका होता है। तो सबसे ज़्यादा श्यानता शहद की होती है। किसकी होती है? शहद की। चलिए दूध किसका घटिया स्रोत है। तो दूध किसका घटिया स्रोत है? तो दूध विटामिन सी का घटिया स्रोत है। 12वां प्रश्न, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। तो इसका सही जवाब होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है 13वां। कहता है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा माल्टेज, ऑप्शन ए। चलिए चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। तो चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, CO2, ऑप्शन बी सही होगा। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। तो पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। कहता है एक घोल का pH मान 3 से 6 बदलता है तो इसमें H+ आयन की सांद्रता होगी। तो H+ आयन की सांद्रता कितनी होगी? 1000 गुना कम हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और 17वां प्रश्न कहता है कि रेशम और नेफ्थलेनिन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। तो नेफ्थलेनिन
है जो इवोपरेट हो जाता है गर्म करने पर, तो रेत और नेप्थलीन को एक साथ यदि गर्म करेंगे तो नेप्थलीन उड़ जाएगा। जिस प्रकार से कपूर को हम लोग जलाते हैं, तो उसी प्रकार से ये ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन का उदाहरण है। अगला, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी है? तो बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या 12 और 3 होता है। चलिए अगला प्रश्न, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। तो यूरिया में कौन कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो सी भी, कार्बन भी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सभी सम्मिलित होते हैं। CO इंटू NH का होल 2 होता है इसका यूरिया का अनुसूत्र, है ना। चलिए, निम्न में कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन होगा? तो इसका सही जवाब होगा सीसा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और 21वां कहता है, विटामिन जो रक्त में थक्के बनाने में प्रभावी होता है, कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। महिला सेक्स हार्मोन है, तो महिला सेक्स हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन। चलिए 23वां प्रश्न, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो किसको दिया गया? आर्विड कार्लसन को। किसको दिया गया? आर्विड कार्लसन को। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? तो थायराइड ग्रंथि की खराबी आयोडीन की कमी के कारण होता है। चलिए 25वें प्रश्न की ओर चलते हैं। और 25वां प्रश्न कहता है, कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा पिछला, है ना, पिछला भाग, पीछे का भाग। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और एंटी नोड इंटर नोड होते हैं। चलिए अगले प्रश्न, निम्न में से सबसे मीठी चीनी है, तो सबसे मीठी चीनी क्या है? तो सबसे मीठी चीनी का उदाहरण है फ्रुक्टोज। चलिए अगला प्रश्न 28वां प्रश्न। 28वां क्या कह रहा है? कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो आलू बुखारा एक सच्चा फल नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर 28 का डी होगा। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो उसमें अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन। चलिए 30वां प्रश्न, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फूल की कली। चलिए 31वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 31वां प्रश्न क्या कहता है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, मेरे प्यारे दोस्त, ए मान लीजिए कि सेट ए है, ये सेट ए का आंसर मिलाया जा रहा है। आप अपना यदि सेट बी, डी, सी कुछ भी हो तो आप उसको आगे पीछे करके मिला सकते हैं। कहता है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे नियुक्त किया गया है नीतू डेविड को। किसे? नीतू डेविड को। चलिए अगला प्रश्न 32वां कहता है, महिला एकल USA ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? तो किसने जीता? नाओमी ओसाका। कहाँ की थी? जापान की। तो इस तरह से 32 का सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ए। चलिए 33वां प्रश्न, 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट कौन था? तो प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट था सूरा किटाटा। कौन था? सूरा किटाटा। चलिए अगला प्रश्न कहता है, 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो किसने किया था? तो सुरेश रैना। जिस दिन वो किए थे उसी दिन ये भी कर दिए थे पीछे से। चलिए 35वां प्रश्न, हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? परेश रावल को। जानते हैं कि वो थोड़ा कॉमेडियन भी हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? तो जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी, मतलब DRDO के ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जी सतीश रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न कहता है, किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक
और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। तो किस विषय के लिए? तो चिकित्सा औषधि विज्ञान के लिए, है ना। ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? तो नोबेल शांति पुरस्कार 2020 जानते हैं आप, FPO विश्व खाद्य कार्यक्रम। चलिए अगला प्रश्न 39वें प्रश्न की ओर चलते हैं और 39वां प्रश्न क्या कहता है? कहता है किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? तो किसको शामिल किया है? तो आयुष्मान खुराना को। किसे? आयुष्मान खुराना। चलिए 40वां प्रश्न, हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो कितने? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो 8। इसका सही जवाब होगा 8। चलिए, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो किस राजनीतिक दल से? तो भारतीय लोक दल से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किए? तो कब किए थे? तो 25 सितंबर 2020 को। आप जानते हैं भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी वर्तमान में कौन है? बताइए, सुनील अरोड़ा। चलिए, 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? घर तक फाइबर योजना के प्रारंभ प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार राज्य के लिए घोषित किया गया। चलिए 44वां प्रश्न, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो पहली बार 1996 में ये निर्वाचित हुए थे और 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। तो इस तरह से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीतिक समूह का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा सदस्य नहीं है? क्वाड देश जिसको कहते हैं, एशियन नाटो क्वाड देश, तो इसमें कौन शामिल नहीं है? तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये सब शामिल है, लेकिन चीन शामिल नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न और 46वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 46वां प्रश्न कहता है कि सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स, है ना, के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? तो कौन होंगे इसका सही जवाब? किसने प्रतिनिधित्व किया? तो प्रहलाद सिंह पटेल। ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए, जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअल कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था वियतनाम में। ऑप्शन डी सही होगा। चलिए, निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा? तो कौन रहा? तो इसका सही जवाब होगा सिंगापुर। इसके बाद जो है हांगकांग रहा था, ये 0.88 के अंक के साथ सबसे ऊपर था। उसके बाद लगभग 0.89 सिंगापुर को मिला था और 0.88 हांगकांग को। चलिए 49 नंबर, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MGA संबंधित है। तो MGA किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई होगा। क्यों? क्योंकि MGA का फुल फॉर्म होता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जबकि इस ऑप्शन सी डी में दिया हुआ मेक आर्मी ग्रेट अगेन। नहीं, इसका मागा का फुल फॉर्म होगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई। चलिए 50 नंबर कहता है किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? संयुक्त अरब अमीरात। 50 का ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन बना? तो पहला अरब देश कौन बना? मिस्र।
अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया? तो किसे बनाया गया है? तो भारत को। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न कहता है सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य क्या है? तो ये साउथ इंडियन रेलवे के द्वारा शुरू किया गया था। रेल में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना था, इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी, महिला निर्भीक होकर के ट्रेन में यात्रा कर सके। चलिए 54वें प्रश्न की ओर चलते हैं। फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया था? तो ये मंत्र दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न, राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया था, कौन सा सिक्का जारी किए थे? तो 100 रुपये का सिक्का जारी किए थे। चलिए 56वां प्रश्न, किस राज्य की लघु वृत्त चित्र ची लुप्पो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता? तो किसने जीता? तो अरुणाचल प्रदेश की लघु वृत्त चित्र ने। 57वां प्रश्न कहता है कि किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया? तो कौन सा होगा? HDFC। इसका सही जवाब क्या होगा? HDFC। चलिए अगला प्रश्न, भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 की परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की थी? तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा दिल्ली। चलिए राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? तो अंबाला। इसका सही जवाब क्या होगा? अंबाला। भारत की पहले स्वदेशी एंटी रेडिएशन